फातिहा शरीफ पढ़े मिलकर मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन आमीन आमीन आमीन। जाने जाना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन खातमुन नबिय्यीन व अशरफुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन। जाने कायनात शाने कायनात नबी गैबदां शफीए मुजरिमां वसीलाए बेकसां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अज़वाज मुताहरात अहले बैत अतहार असहाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। सलासल अरवाह के बुजुर्गान दीन बिलखसूस मेरे आका व मौला व मावा व मलजा व क़िबला व कहबा अज़ूर गौसुस सकलैन हादिये दहरैन शेखुल जिन्न वल इंस सैयद सुल्तान शाह अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मेरे आका व मौला सुल्तानुल मशाइख सैयद शाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरखीलुल औलिया उम्दतुल असफिया सनदुल आरिफीन ज़ुब्दतुल आशिकीन सैयदुना व मौलाना सैयद दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमला फ़ुक़रा सुलहा उराफ़ा उलमाए रासिख़ीन इस मजमे में जितने अहबाब मौजूद हैं इस कम तर नकम्मे बंदे समेत हम सब के अबाओ अजदाद की अरवाह तक खुद हमारे सीनों में और हमारे दिलों में गोश्त पोस्त हड्डियों में बाल में खाल में खून के एक एक कतरे में या रब्बुल आलमीन इस सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा दे। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि अल-वज़्न वल-फ़द्ल वल-अदल वन-नज़्म वल-अज़्म बिल-जज़्म बिवहदतिही व बिकिब्रियाइही व बिसुब्हानि व बिइत्क़ानि व बिइ'लानि व बिईमानि व बिइरफ़ान
वबित्क़ौन वबिइलान वबिईमान वबिइरफ़ान वबयान फ़ी फ़ुरक़ान वहदहू ला शरीक लहु वहदहू बिवहदतिम मुवख्खिदम बिवहदतिम मुवख्खदम बिवहदह वहीदम व अखदम बिला जुददिम व मुददिम व नुसबिम व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मिस्ल लहू वला ममासिल लह ला बलदा वलदा जलदा जसदा रुसवा उज़वा नुसब वला ऐबा तौबा लह सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व अय्यदना व मुअय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबना व करीबना। इस पे तो जितनी ऊंची सुभान अल्लाह दाता साहब तक आवाज है नाराए रिसालत। अजय आवाज थोड़ी है, थोड़ी है, नाम बहुत बड़ा है। साढ़े जोर थोड़े ने, ऊंज वैसे ना के मुताबिक जोर हो भी नहीं सकता, पर चलो गुलामी का हक ते अदा करिए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। स्टेज वाले भी बोल जाओ जी, नाराए रिसालत। क्या खबर आपको अल्लाह इस वक्त कितना खुश हो रहा है। जाओ जाके दाता साहब के कदमों में बैठ के दाता साहब से राब्ता करके पूछो। जाओ पाक पटन में बाबे फरीद से पूछो। जाओ जंग में सुल्तान बाहू से पूछो। जाओ गोलने में किसी अली के मेहर से पूछो। और जाओ जाओ बगदाद में कादर के बंदे से पूछो। और जाओ जाकर दीन के मुईन से अजमेर में पूछो। अगर राब्ता कर सकते हो तो करो और पूछो। कसम है पाक परवरदिगारे आलम की, रब की खुशी दर्जाए कमाल पे तब पहुंचती है जब उम्मत के लबों पर मुस्तफा का नाम आ जाता है। कौन आ रहा है रिसालत? जवानियां है हमारी, काहे को सांस चल रही है हमारी, क्यों जिंदा है हम? अगर नाम मुस्तफा का न ले सके तो फिर कोई जवानी नहीं है, फिर बेफायदा जिंदगी है, फिर बेमाना जीना है। और जीने को अगर बामाना करना है तो लब तेरे हूं, नाम मुस्तफा का हो। लगाए नारा कोई साथी सरकार का, नारा दोनों हाथ
लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 या रसूल। इस जज्बे का नाम है ईमान। ये कान खोल के सुन ले, इस जज्बे का नाम है ईमान। इस जज्बे का नाम क्या है? एक आवाज में बोलो की गल दसती है कि मुसलमान बैठे हुए हैं। ये बात बताती है कि मुनाफिक नहीं है, मोमिन बैठे हैं। मस्जिद में भी फर्क नहीं मालूम हो सकता मोमिन और मुनाफिक का। इस जलसे में पता लगेगा मोमिन और मुनाफिक का। एक मर्तबा मेरा जुमला फिर सुन ले। मस्जिद में भी ये सारे मेरे मौलवी प्राय सुन लो। सारे आज मौलवियों लोगों में तुम के रगड़ा लाना है। हर वो मुल्ला जिसने खुशकी का दावा दर्ज दिया है, जिसने इस उम्मत को मुस्तफा के करीब नहीं आने दिया, आज उन्होंने फट्टे में चुकड़े में लाजमी इस उम्मत को मुस्तफा के कदमों में आने दो। ये मचल रहे हैं, ये तेरे मेरे बाप के नहीं मुस्तफा के गुलाम हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। अपनी सांसें मुस्तफा के नाम कर दो। अपनी जवानियां मुस्तफा के नाम कर दो। अपनी जिंदगी मुस्तफा के नाम कर दो। हम गुलाम हैं तो सरकार के। हाथ चुक के बोलो हम गुलाम हैं तो। एक बार सारे बोलो हम गुलाम हैं तो। हम उम्मती हैं तो। हम सवाली हैं तो। हम ममलूक हैं तो। हम महकूम हैं तो। और हम नारे लगाएंगे तो। हम नाते पढ़ेंगे तो। हम नाम लेंगे तो। हम दरूद पढ़ेंगे तो। खुदा को खुश करने का वाद जरिया है। यार को खुश करना हो तो यार का नाम लो। मजनू तुमसे तभी खुश नहीं है अगर लैला का जिक्र न हो। यार को राजी करना है तो यार का नाम ले। अगर खुदा का नाम राजी करना है तो मुस्तफा का नाम ले। यही सबब है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदमों में बैठे, पैर पे दबावन हजूर दे। हजूर फरमाया तेनू मोहब्बत है? अर्ज की थी है। फरमाया किस नाल? आखिर तुसा नाल। के नाल? बोलो ना, ए पगड़ी वाला भाई बोले। अब पुत्र से खुल के बोल। मौलवियों के नाम से घबरा तो नहीं गिरे। हाँ मैं खुश्क लोगों को रगड़ा लगाऊंगा। खुश्क लोगों को तो मैं इकबाल पाक के कदमों की भी तलियां चाटूंगा जिसके कलेजे में इश्क़ मुस्तफा है। ये दिमाग में रखना। नहीं अगर ये इश्क तो कुछ भी हज करके बोलो कुछ भी। फिर नमाजा नमाजा ने लफ्ज़ बोलो। फिर नमाजा जरा ना बोले ना उन हजूर की शुरुआत ना लगे। हज करके बोलो। फिर नमाजा, फिर रोजे, फिर पगड़ियां, फिर जुब्बे, फिर दस्तारे, फिर तस्वीरें। कुछ भी नहीं।
जे सरकार की मोहब्बत नहीं फिर कुछ भी दब के बोलो फिर कुछ भी। हम क्या बेचते हैं, हमारी औकात क्या है? सरकार के सामने एक साहबी खड़ा, हुजूर ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, हाथ जोड़ के। और सुनना, सरकार हाथ जोड़ते, साहबा हाथ जोड़ते थे। ये सुने, ये भी काम किया है सहाबा ने। हुजूर बैठे हुए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पिछा तो मुलिया हाथ तको तेरे मैनू पीछे और पीछे हट जाओ, पीछे पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, हट जाओ पीछे। इधर मुझे देखना, देखना जरा। सरकार उमरे फारूक ने ऐसे किया है, ऐसे यूं करके आए, यूं करके, यूं करके आए, यूं ये काम किया है। कदमों में गिरे हैं। किस इस्लाम को तुम उम्मत को दिखा रहे हो? सिर्फ इस नमाज का नाम इस्लाम नहीं, नमाज में मुस्तफा के कदमों को ढूंढने का नाम इस्लाम है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। उस जने हाथ जोड़ के उछाल के पूछे, गरीब नवाज मुफ्ती किबला आरिफ साहब, मेरी जान कुर्बान आप। हाथ जोड़ के उन्हें पूछा, हाथ जोड़ के। मैं तो ये काम करता हूं तो मौलवियों ने पेड़ कुल असल में इन्हों की सारिया दी पैसे बंद हो गए। गल भी है, बाबा भी कहने गल भी चोर ने। इस उम्मत को, खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं, मैंने अब उम्मत को रसूलुल्लाह के लिए इस तरह फड़कते हुए देखा है। इस उम्मत के दिल में तो इकबाल के आ गए हैं। हजरत इकबाल फरमाते हैं, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थे। दूसरी कोई बात ही नहीं है। लेकिन करें क्या? हमें जो पट्टी पढ़ाई गई है वो और है। वो पट्टी से ही पढ़ाओ कि सहाबा किराम नमाज में हजूर नूं तकदे सने दसो इन्हों। इस उम्मत को बताओ, नमाज में वो देखते थे सरकार का चेहरा। इस उम्मत को बताओ, उन्होंने मुसल्ले छोड़े हैं। इस उम्मत को यह भी बताओ, उन्होंने जब काबे का काबा देखा तो काबे से फिरकर काबे के काबे की तरफ। बताएं इस उम्मत को ये सबक नहीं तो फिर ईमान दब के बोलो, फिर ईमान। यहां पर लाना है। उस साहबी ने, एक ने हाथ जोड़ के अर्ज की थी, मेरे हज़रत अबू बकर की गल करनी है। उस साहबी ने ऐसे हाथ जोड़कर कहा, उसने कहा, गरीब नवाज मुझे बताएं ईमान क्या है? हजूर हज करके तक के फरमाया ईमान मुझ मोहम्मद की मोहब्बत का नाम है। दोनों हाथ चुक के आंखों से बात लगा इस जज्बे ना। और यह भी अपना वतीरा बना लो, पीरा फकीरा दे जिक्र तू हजूर दे नाते चोखा जोश दसो। ये दिमाग में रख लो, जे मैं तुम्हारे पीर दे ना लवा तो उछलो, जे सरकार दे ना लवा ढिले बोलो तो पीर भी थोड़ा 2 नंबर तो तुसा भी 2 नंबर। पट्टी तुसा सीधी पड़ी नहीं, इस वास्ते के कब्र में ये नहीं आएंगे, आमना का लाल आएगा। समझ आ रही है या नहीं आ रही? और कल वहां परसों कोटली में आजाद कश्मीर में तकरीर करा। तकरीर करने के लिए मैं कहा, खालिद हसनैन नाथ पढ़ रहे थे। एक बच्चों उठिया, उन्हें माइया पढ़िया ना, फिर माई मेरा बहु सोना मदनी जेदा जुस्सा खुशबोई वाला, तो बराबरों एक उठिया, मेरे पीर के नाम विच मंडी
हमारे भी कानों में आवाज आ गई। तो वो खालिद हसनैन मेरे मिजाज से वाकिफ है। उसका क्या तौबा तौबा, मैं नात में ना लूं नाम किसी का मुस्तफा के सिवा। मैं उठिया, उठ के ओदी आंखां दोवें चुमिया तो चुम के मैं आख्या जी खालिद हसनैन है पूरी उम्मत नूं गल समझ आ जाए ना तो मैंने कसम है 3 सपारियां दी हजूर इन्हां दा हिसाब ही नहीं होण देना। ओ फरमाना तुसी मेरे गीत गांदे रहे हो, आज मैं जानू और खुदा जाने। पर यहां तक आओ तो सही ना, यहां पर आओ तो सही ना। ये तो आला हज़रत बरेलवी भी फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई, इतना तो हो कोई जो आ करे दिल से, और दिल न आ करना तेरा काम है तो तेरी कंध पीछे हाथ रखना मुस्तफा दा काम है। इस बात को समझ। यही तो रोला है, हजूर का नाम गज वज के लेना है तो टिका के। हजूर को पूछा गया ईमान क्या है, साइया फरमाया मैं मोहम्मद की मोहब्बत का नाम की है। साहबी मुड़ को बोलिया, उसने कहा जान कुर्बान करा तुहाडे नाल मोहब्बत करनी है, किंज दी करनी है। फरमाया तेरी मां है, आखे जी, आखे ओदे तो वध, ओदे तो बाप है ही, आखे जी, आखे ओदे तो वध, आखे मां है ही, आखे जी, आखे ओदे तो वध। औलाद अब बीवी बच्चे भी हैं, कहा ओदे तो वध। जड़े बड़े सच्चे सन, साहबी है ना, भाभी तो नहीं ना। आखण होर ते करण होर, सौदा विखावण होर ते सौदा वेचण। आओ जने खुदा की बात करें, दीन की बात करें तो वहां जाकर चूमना ना। एडी बेवकूफ कौम कायनात विच मैं नहीं वेखी। अगले नेड़े भी मैं लाहौर आन के गल कर गया सा, इत्थे तक मन्ने हुए अजरे असवद को चूमो, इसकी 2 आंखें, इसके 2 कौन है इसके 2 आंखें, इसके लब हैं कि कोई नहीं। और जरा जरे उलमा बैठे हो तो बोल बो, ये तो फरमान है, हदीस शरीफ सियासत दी हदीस है। लहू जुनैन, इसके 2 तो 2 इसकी आंखें, उजुनान ऐनान, अखा भी ने 2 तो 2 के ने नजर आए ने। एक बंदा दसो जिन्हें अजरेस वे कन तके हो, बोलो। हाँ सारे और ये कान है आके, और जो इसको इंज कर दे ये उदी सारी गुनाह चूस लेता है। क्या करता है जी? और ये पहले काला नहीं था जब आया था, हजरे अस्वद पहले अस्वद नहीं था, अबयद था। ये फिर चूस चूस के गुनाह काला हो गया। तभी तो इसने रोकर बरेली के इमाम से कहा था ना, वो जब आला हजरत बरेलवी चुम्मा लेने नेड़े गए तो वो बोल पे ऐसी, उन्हें क्या हाँ जा रहे हो मदीने अहमद रजा, अहमद रजा मदीने जा रहे हो? कहां जा रहा हूं? आला हजरत फरमाते हैं वो फिर तड़पा, मैनू आखने लगा कालिक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे और मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। कालक जबी की सजदाए दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है, मुझको भी ले
अजान दो सुनो भाई जी, मेरे कलेजे दे और टुकड़े हो, आप मेरे यार हो, मैं सवाल करने लगा हूं बड़े मजमे से। ये हजरे अस्वद काबे में, उच्चा बोलो, बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, ओ काबे दी वक्की विच है, ओ बोलो काबे दी। हजरे अस्वद नूं ये तमन्ना क्यों है कि जबीन यहां नहीं चमकती, मदीने में चमकती है। कोई समझ भी आई है या कोई नहीं? वो समझ आई है? और काबे दी वक्की विच वट्टा लगे तो वो रो रो कहता मुझको ले चलो, काबे नू विचे चिट्टा करेगा ते आमना दा लाल करेगा। ओ मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है, मुझको पर आला हज़रत गल्लां कीतियां, ये जणा कोई होवे ना हुण किताबां विचों ते गल्लां लभदियां नहीं, ये तो जणा कोई होवे दाता साहब जैसा, ये जणा कोई होवे ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसा, ये जणा कोई होवे फरीदुद्दीन जैसा, ये जणा होवे कोई बगदाद वाले जैसा, जेड़ी तुहाडी अख खोल देवे तो जदों खुले तो तुसी आसमानां विच भी सरकार तको ते जमीनां विच भी सरकार तको। इससे पहले बात बनती ये तो बांसुरी वाला जना कोई होवे, ये नहीं ना समझी गल, ये जना होवे कोई गरीब नवाज बांसुरी वाला, मर्द चाहिए कुसरा नहीं, मर्द चाहिए मर्द बांसुरी वाला। और बांसुरी वाला क्या, ये मौलवी रूमी जेड़े सन ना, पहले मौलवी सन फिर मौला रूम, पहले क्या थे फिर क्या थे, उच्चा बोलो, फिर क्या हुए, किताबों जनाब लगियां इंज गठड़े लगे तो संगियां नूं पढ़ाउंदे ते ऐडा कड़ले दा जणा सी, पग एडी बननी। एक जड़े एक संगी ने पग आपदे किसी शागिर्द ने निक्की कर दी, उन्होंने डंडे नाल लम्मा पा दिता, निक्की पग छोटा आलिम बांधता है, वड्डी बना, साढ़े कद काट के तेनू नहीं पता। पर ये उदों दी गल्लां ने जदों जब तक बिके न थे। तो जो जना कोई निजामुद्दीन औलिया जा मिले ना तो मेरा अमीर खुसरो कहता है छाप तिलक सब छीन ली मोसे ने नाम लाई के। कोई समझ आई है या नहीं आई? आप पुत्रो हजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी नूं तकिया ते कपड़े उहदे फटे ते मैले ते फटे ते तहमद कमीज भी नहीं शलवार भी नहीं तहमद। इंशाअल्लाह हफ्ते बाद असीं भी बदलाण लगे हुण सूट, मैनू भी हुण वही बुलाएगा जिहड़ा बिल्कुल ही अलम अंट शंट हो। याद रखना सरकार करीम का मुझे तहकीक से ये बात साबित हुई है, आपने सबसे ज्यादा अपनी सारी जिंदगी में तहमद बांधा और सबसे ज्यादा चादर ओढ़ी है आपने, सबसे ज्यादा। तुहाडी मर्जी, तुसी मनो ना मनो, करो ना करो, मौजा करो। तो जनाब ने वो बड़ा जुब्बा 500 जने 250 तो 250 तो जाके मौलाना रूमी बाहर निकलन सी। ये हाल मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का। गरीब नवाजो सामने किताबा पईयां, मुंडे पे पढ़न, मुंडे मसले पे पढ़ान, जड़ा आ गया बांसुरी ली हुई। के ली हुई? जड़ा बांसुरी बजाई है। मौलवी साहब बड़ा रोह चढ़िया, उन्हें आखा बंदे दिया पुत्रा असा अपना काम करते पे तू विच बांसुरी पी 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 पी। उन्हें गौर ही नहीं की। वो फिर 2-4 गल्लां आपने की उन्हें को नहीं, फिर उन्हें आखिया तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं? उन्हें आखिया हजूर मैनू क्या पता, तुसी मेरे तो बेहतर जान दे। खैर वो बांसुरी उन्हें मुंह च कट के हाथ च रख ली।
मसला आप पढ़ा रहे थे अजूरपुर नूर शाह यौमन नशूर के महराज शरीफ का। तो ये जेडे मुंडे पढ़ते ना जी मदरसे, असा तो पढ़ते रहे ना, तो तुहानू भी तजर्बा पूरा है। जेड़ा लायक मुंडा होंदा है वो इतराजात बड़े करदा है, सवालों ते सवाल, सवालों ते सवाल, सवालों ते सवाल। भाजी एदा की मन, एदा की मतलब, एदा उस आख्या हजूर गरीब नवाज ये तुसा फरमांदे हो भाई कुंडा भी नहीं खुला तो किसे जानिया तकिया भी नहीं, हजूर उतो ही कमरे विचों गए, तो ये कोई खिड़की मिड़की ना खुली, दरवाजा ना खुला, फिर आप चले गए, छत फटी भी ना, कंध भी ना फटी, चले गए। जबकि तुसा ही सानू पढ़ाया कि क़यामत वाले कुर्बे क़यामत पे ईसा चौथे आसमान से आएंगे, दिमश्क में मस्जिद जामिया की मीनार पर उतरेंगे, जब मीनार पर आ जाएंगे फिर दूसरों लोगों से कहेंगे सीढ़ी लगाओ मैं नीचे उतरूं, चौथे आसमान तो ऊंच आ जाएंगे। कोई समझ आई है? चौथे आसमान से ऊंच आ जाएंगे, तो फिर फरमाएंगे भाई हूं सीढ़ी रखो मैं थले लवा, तो फिर वो बंदे पूछेंगे ये उन्होंने, लड़का कह रहा है हजूर आपने पढ़ाया है, फिर वो लड़का कहता है हजूर आपने बताया, फिर जब वो सीढ़ी लगाएंगे फिर वो आएंगे, तो उनसे लोग पूछेंगे कि चौथे तू बगैर सीढ़ी तू आ गए हो, तो ऐसे मीनार तू भी थले ले आओ है। तो वो आगे से फरमाएंगे ये है आलमे असबाब, ये क्या है? तो हजूर अगर वो आलमे असबाब है ये दुनिया, तो सरकार मक्के से ही गए हैं ना, तो ये भी तो आलमे असबाब है। हजरत ने जवाब दिया जी, उस फटोफट जवाब ने रद्द कर मारे। मौलवी रूमी साहब ने दूसरा जवाब ठोकिया, उन्हें रद्द कर मारे। आपने तीसरा जवाब, मुंडा बड़ा तगड़ा सी, उन्हें तीसरा जवाब ने रद्द किया। उसने कहा उस्ताद जी समझ नहीं चिपिया, ए इश्काल है, इनू रफा करो। उन्हें कहा गल सुन सकता गल्ला ना कर, बाकियों का भी वेला खराब ना कर, तो मैनू भी ना तंग कर चुका। इस गल का जवाब हम तू घर आ जा, भी आराम नाल बह के तसली नाल तेनू समझा सा सबक जाया हो रहा है, चलो अगे पढ़ो मुंडे। जो उन्हें यह गल की ना, बाबे ने फिर बांसुरी शुरू कर, खिरद के पास ए बाबा लौरी, बाबा फरमांदा है खिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा, इंज करके बोलो तेरा इलाज, नजर के सिवा इलाज कहां से होगा? ये तो वे कोई अली अजमेरी जरा इंज करे ते हाथ बरतानिया पहुंचे, उतों कप चाह दा आवे ते मुल्ला का पक्का हो जाए, ते अंग्रेज कदमां विच गिर के कह उठे कि किताब पढ़ाई रायविंड वालों ने समझाई अली अजमेरी ने, तेरा इलाज नजर के। तो मेरे बच्चों ये हजूर की इश्क तो तब समझ में आए जब इश्क की कोई पट्टी पढ़ाए। क्या करे? मैं एक जगह तकरीर करके आया था, एक बड़े अच्छे आलिम है पाकिस्तान के, बड़े हैं, उनकी पैगाम मुझे में गल्ला तो ठीक करता है पर माहौल नहीं। मैं फोन ते आख्या जनाब तुम तकदे को ना पे मैं हाथ बन ले, जी माहौल नहीं तो किस नहीं बनन देता भाई, ये जे गल कर दियो तू खुलियां खुलियां गल्लां करदा है, माहौल नहीं तो माहौल बनन किस नहीं दिता? माहौल बनाओ ना तो उम्मत नू समझाओ कि जमीनों आसमान अंदर मुहम्मद ही मुहम्मद है। ये बनाओ माहौल।
हमने नहीं बनने दिया और किसने नहीं बनने दिया? नहीं बनने दिया हमने। अल्लाह पाक हमें ऐसे फुकराओं के कदमों में डाल दे जिनके कदमों में सर जाते ही मदीने पहुंच जाए। हमें सरकार के सिवा कुछ नजर ही ना आए, हमारा ओढ़ना बिछोना सरकार सरकार हो जाए। बहरहाल मैं वो बात पूरी करूं, हजरत ने फिर वो बांसुरी शुरू की और मौलाना को एक तो मुंडे ने तंग किए, दिमाग तो फिरदा ना उस्तादा दा, उन्होंने दिमाग पहले ही फिरे सी। उन्हें फरमाया उठो मुड़ियो, एनू लम्मा करो। ऐसा बांसुरी वाले ना मलंग कलंदर, एनू लम्मा कर लो, चलो इंज करो, इनू मैं आप सबक सिखाना। इनू इस सतून नाल बनो। सामने एक बड़ा सतून था मस्जिद का, उन्हें जना मुंडिया फड़िया, आप हले चुले ही कोई ना। कौन आप? शाह शमस तबरेज। जरा हले चुले को ना आपने बन लो। वो इंज करके खड़ा किया ने ना, तो रस्सी वली ने और रस्सी टाइट करन तो विचों निकल जाए रस्सी। कोई समझ आई है नहीं आई? और रस्सी फिर टाइट कर, रस्सी पिछू निकल पार। उन्हें कहा उस्ताद जी ए रस्सी पार पे ही होती जे। उन्हें कहा तुम शोभदे दिखाते हो। उन्हें कहा शोभदे नहीं दिखाने आया, उम्मत को सरकार से मिलाने आया। उन्हें कहा मौलवी जी जेड़ी गल तू इनू नहीं समझा सकिया, कैसे गए कैसे? और जे रस्सी में कुत्ते विचों लंघ सकती है तो रस्सी महबूब नहीं, सरकार तो रहमत है। ये मगर बात सारी ये है कि ये तब समझ में आती है जब कोई मर्द मिले। कौन मिले? मियां मोहम्मद बख्श साहब नहीं फरमाया मर्द मिले तो दर्द न छोड़े, हैं जी? मर्द मिले थे उच्चा बोल। तो 14वीं सदी का पीर मिले थे जर न छोड़े। साडे पिंडी की जबान में पीर पता क्या करते होंगे? साडे वाले इलाके च आसू तो कह आनसू तो गैसू तो कह दई के गैसू। कोई समझ आई है भाई? आसो तो कह तो जासो तो उच्चा बोलो। तो ये जो जना मिले आवे तो वो क्या समझा भाई सरकार कौन है? जना तो दाता साहब जा चाहिए, जना तो फरीद जा चाहिए। अरे बाबा मैनू सीधे राह पा सीधे भाई जना मुरीद भी नहीं, मुरीद भी फरीद का नहीं। उसने कहा फरीद बाबा साहब राल बह रही थी फरीद पाक की, मस्ती मस्त। तो भुलिया हुआ एक बंदा, उन्हें कहा यार वडेरा बैठा है, पूछा राह सीधा किड़ा है। उसके कहा बाबा मैं भुल गया राह सीधा, मैनू सीधा राह पा। इधर आओ, नेड़े आया, अगर अखा बंद कर। उसे क्या समझान लगा फरीद मैनू, बुढ़ा मैनू बाबा समझाए, अखा उस बंद कर रही खोल। खोलियां तो सामने जालियां रोजे दियां। उस आ गया बाबा जी मैनू कित्थे ले आए हो? उन्हें आ गया सानू सीधा राह ही आंदा है। बस नहीं जी आए नारे रिसालत और नारे रिसालत। अला ये सारे जो 4-4 5-5 नारे मार दियो ना, वो तू एक ही लाओ, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये सारा कुछ बिची, तकबीर भी बिची। अब देखो रसूल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नाम है कि नहीं? उच्चा बोलो, उच्चा बोलो। हाँ तो तकबीर बिच ही है।
बोलो नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह। नहीं करो पर रोला है, मैं ही ला देना भैया। ताजदारे खत्मे नबूवत, और जोरदार, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई ये तो सोचने की बात है ना, समझने की। तो फिर वो कहते हैं खाली आओगे ते खाली जाओगे। पट्टी सुनो जी, खाली आओगे ते कोई बहुत फनकार होंगे ने जी बंदे। खाली आओगे ते भरे आओगे ते भरे जाओगे। कोई समझ आई है कि नहीं? बंदे आते ने मदारियां वाला काम करदा पुत्रो, मैं मदारियां वाला काम ना करदा। जेड़ा काम मैं कर रहा है क़यामत वाले दिहाड़े सरकार मैनू फरमा सुनो रहा चलिया इधर आ, इधर आ, चलिया कमलिया, फिर तुम्हें पता लगेगा मदारी क्या है। और हम तो कहते हैं छोड़ के दर हुजूर का और बीच में ठगों के आ बसो, फिर हाथ रख के सर पे कहो आए लुट गई सब कमाई क्यों। लाहौर वाले हो, दिल को खुदा जो अकल दे तो मुस्तफा के कदमों से जाए क्यों। आखो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। और ऊंचा जी, आखिरी बंदे बंदा भी बोले, आखिरी भी आर दिए ना पार दिए, आर दिए ना पार दिए, दो दिए ना चार दिए। बात ही ये है, बात ही परे आओगे तवज्जो पुत्र है तो परे बोलो ना। तो जेड़े पुत्रो मर्द होंगे ना, मर्द ए बंदा एक मौलवी गुजरिया जे अहले हदीसां दा प्यो ना जे ओदा मौलवी मोहम्मद शहीद बनारसी के ना है, मौलवी मोहम्मद शहीद बनारसी साहब। नहीं नहीं होनी ठग नहीं, अगे तक वो तो हजरत साहब ने अगे तो तको ना, वही तो रोला है ना जी। मौलवी मोहम्मद शहीद बनारसी 40 साल तक बुखारी शरीफ पढ़ाता रहे। कितने साल? तो ख्वाजा साहब दी मलंगा विचों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दी मलंगा विचों जना एक पहुंचया ख्वाजा शाह वारिस हसन रहमतुल्लाह अलैह ताला। आप बनारस में जब पहुंचे ना तो आप उन्हें फकीर तो फकीर होंगे, टिटक फाटक नहीं जानते। लेफ्ट राइट ईशी कुड कैट डैट शैट बैट ये नहीं जानते। ये बस एक ही जानते हैं कि कोई फकीर ने किसी से पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम। क्या पूछा बोलो ना। तो उस फकीर को ज्यादा बातें नहीं आती थी, उसने कहा कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इस्लाम। अब मैं अंग्रेजी को ना पढ़े हैं तो कोई गलती हो गई तो मिस्टेक हो गई तो फिर सॉरी कर रहे सब। पर ज्यादा आप ना असना मसना भी नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाता। उसने कहा भाई स्पेलिंग क्या है, वो मैं दूसरी होवे तो करिए ना, दूसरी क्या करनी। ये लैला जी कुड़ी कैस नू मजनू बना सकती है तो मोहम्मद पाक की जुल्फ हमें भी अपना कैदी बना सकती है।
कहो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। दूसरी कोई बात हो तो करे ना, दूसरी कोई बात नहीं है, गल ही सारी। और जो पीर पठान वाला भी करते हैं, एला पीर इंसान दी तो सुन लो, अगर पीर पठान दी सुनाओ, मैं पहले पीर इंसान दी तो सुन लो है जी। अब समझ में बात आई है आपको? ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला फरमाया ना, तो क्या हूँ इस तो बाद ना, पहले तो वैसे एक तबका मेरा मुखालिफ सी, हूँ इस तो बाद एक और भी हो सी, वो तो पता लग जाए लाहौर भी ना रहते हो, मच्छर काटे पता लग जाता है, लग जाता है। हाँ जो रोला पवे तो फिर रोले का भी पता लग जाता है, पता लग जाता है, पता लग जाता है। मेरा तो ये ख्याल है, जिस बंदे के पास बैठे हुए इश्क रसूल ना मिले, उस बंदे का ईमान कोई नहीं। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, मेरा ये अकीदा है, ईमानदारी ने दसो को मोची मोची मोची, मैं तनकीस नहीं करने लगा हूं। मोची किसको कहते हैं? चपले से। जे बंदा 4 महीने किसी मोची को रह जब डंगा सीख लेंदा बोलो, जे किसी दर्जी को 4 महीने गुजारे तो टांका ला लेंदा है, तो जे किसी सुनारे को 4 दिहाड़े गुजार लवे तो अंगूठी बना लेंदा है, बोलो ना। तो जे किसी लकड़ारे को 4 महीने रोवे, टुटी भजी कुर्सी मंजी बना लेंदा। ये क्या है कि वली की खिदमत में आप 15 साल रहे तो जिथे दी खोती, निस्बत मोची में भी फैज, निस्बत दर्जी में भी फैज, निस्बत सुनार में भी फैज, नहीं फैज तो खुदा के यार में नहीं फैज। दुआई खुदा दीजिए पुत्रों, आला हजरत बरेलवी का दादा, आला हजरत बरेलवी के हाथ चुप के बोलो, आला हजरत बरेलवी के, आला हजरत बरेलवी के दादा पे लंघ दें जनाब तो रंडी 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 कोठे अपने तो जनाब बाहर है, चबूतरा जा बालाकोनी पे खड़ी, दिन दिवाली का, तो दिवाली के दिन वो रंग पे एक दूसरे से हिंदू सट्टन रंग, तो आला हजरत बरेलवी के दादा नीचे से गुजर रहे थे गली से, तो उस रंडी ने ऊपर से रंग फेंका हिंदू ने, हजरत पर ये गिरा रंग। दिवाली थी, हजरत के साथ कुछ गर्म मिजाज के 2-4 मौलवी भी थे। गर्म मिजाज में चीजें गर्म खाओ तो गर्म ही हो सोना, तो गर्म मिजाज के उन्होंने ऐसे किया, इसको नहीं छोड़ेंगे। आपने फरमाया हाथ बात थले करो, बाजू नहीं छोड़ेंगे। रंग का बदला डंडिया नाल देना चाहिए या रंग नाल देना चाहिए? कोई समझ आई? वो आपने फरमाया रंग का बदला डंडिया नाल दे सो या रंग नाल? वो चुप। और तुम्हें पता है फकीर तेज बड़े होने, तौबा तौबा करो फकीर दी तेजी ते, कसम कुरान शरीफ दी, दुनियादार करोड़ साल विच भी नहीं पहुंच सकते। उंजे चले कले बड़े होंगे ने जी, आखिरी समझ अल्लाह इन्होंने देंदा जी। ए पेशावर नहीं, पेशावर इत्थे काजी काजी पठान सी, काजी मौलवी, वो जनाब हर वेले है नमाज पढ़ो रोजा रखो, कोई फायदा नहीं है वलियों शलियों का, कोई फायदा नहीं है दाता साहब का, कोई फायदा नहीं, ख्वाजा साहब कोई फायदा नहीं होगा। बक 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 बक। एक दरवेश मस्त कोई भी, उसको किसी उसके खादिम ने कहा कि भला भाई बहुत कोई परले दर्जे ना रामी बंदा है, बक 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 बक, ना दाता साहब को छोड़ा, ना ख्वाजा साहब को छोड़ा, ना गौस पाक को छोड़ा, तो हम आपसे मिलते जुलते हैं तो महफूज हम भी नहीं। वो आधा चुप करके नमाजा पढ़ो, चुप करके नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, बस तस्बीह पढ़ो, कुछ फायदा नहीं है सोबत का, कुछ फायदा नहीं है इनसे मिलने, कुछ फायदा नहीं है इनका, इनकी निस्बतों का। दरवेश बड़ा सियाना सी, वो जो मलंग जाए तो समझते हो, उस दरवेश ने कहा यार कदे ए मौलवी तू 2 मिनट मैनू मिलावे ना, तो चलो नाल थोड़े से इससे चलगोजे ले लेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। वो दरवेश ने टा चढ़ गया मौलवी,
एक दिन वो दरवेश कहीं पिशावर पशूवर गया, वो आमना सामना हो गया। उन्हें आख्या मौली साहब अल्लाह अल्लाह आप दी इलम दियां गल्लां सुनियां साडा तो ज़हन चकरा गया। एडा वड्डा इलम, तुहाडा तो चेहरा तकना सवाब, तुहाडे नाल मिलना सवाब, तुहाडे नाल मुलाकात करना सवाब। कित्थे असी कमीने, कित्थे तुसी नगीने। थोड़ा जिहा इंज गल्लां कीतियां मौली साहब चैड़े होते 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 यूं हो गए। उन्हें आख्या जी जी तुहाडियां भी तारीफां सुनियां, हुण सुनियां सुनियां के सुनियां। उन्हें आख्या मौली साहब मेरा दिल सी भाई तुसी तुहाडे इलम दे बड़े शोरे सुने ते तुहाडे कोलों कोई अमल पुछना है। के पुछना है? वो बड़े खुश हुए भाई मैं हुण उस्ताद बनन लगा। उन्हें आख्या पूछो क्या पूछते हो? उन्हें आख्या हजूर अमल ये दसो मैं सहाबी बनना चाहता हूं। के बनना चाहता? हुण तक लो ये कोई तलीलां ते तरकीबां नहीं, सीधी जी गल है। उन्हें कहा जी मैं सहाबी बनना। मौलवी साहब का रंग फक, सहाबी ये अब अमल से तो कोई नहीं बन सकता। उन्हें आख्या हजूर थोड़े जे थले ले आओ मैं ताबी बनना चाहता। उन्हें आख्या नहीं जी ताबी ते अमल नाल कोई नहीं बन सकता। उन्हें आख्या हजूर थोड़ी होर थले लेंदे आ तबा ताबीन विचों कर दियो। मौलवी साहब आख्या ये मुश्किल है, अमला नाल तो हुण कोई नहीं बन सकता। उस आख्या मौलवी जी तुहाडे इलम दीयां गल्लां बड़ियां सुनियां सन ते तुसी ते एक दर्जा भी अमला नाल नापे दिवांदे हो। मौलवी साहब पैरां च डिग गए। उन्हें कहा हजूर जेहड़ी समझाण आए हो असीं समझ गए हैं। ये और जोर से और नारे रिसालत। इस नारे ते जोर ज्यादा हो हैदरी से भी ताकीक से भी। नारे रिसालत। कोई नहीं के हुण टाइम तक दे हो मुड़ मुड़ टाइम तक दिन टाइम तक दिन। अजे तकरीर अल्लाह की कसम शुरू नहीं हुई। वो खलकत छड्डो, ये खलकत नहीं। अब जाएंगे करेंगे बात करेंगे, लेकिन मुझे सरकार की कसम है मैंने तकरीर भी शुरू की नहीं। हाँ मैं आपका आपकी बात का ख्याल करूंगा मुकांदामा में, लेकिन तकरीर अजे नहीं शुरू। अजे तो गल बात छेड़ दे पे। ओ भाई लोगों मेरे कलेजे के टुकड़ों मेरी आंखों के तारों, ये फकीर होते बहुत। आपको पता है मैं इससे पहले क्या बात कर रहा था? हैं? वो मैनू पता है, मैं थोड़ा ध्यान चेक कर रहा था तो अबू बकर के अलावा मैं बात कर रहा था। ओ बच्चा उठन उरा उरा। एडे वड्डे वड्डे लोग बैठे इन्होंने को नहीं याद रही, तेनू रही उरा। ओ जी के आखना कुछ नहीं। ए लै पुत्र ओ ले ले चुप करके ले ले। हम ये नहीं कह रहे लाओ ये ले लो माए तो फायदा होगा 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 होगा। हाथ चुम ले मैनू भी चुमन दे। आओ थे तशरीफ रखो जी। नहीं इस गल से इनू सलूट करना चाहिए इन्हें। बोलो एडा वड्डी एडी वड्डी गल है। कितने जने बैठे होने जनाब, हजारां दा मजमा है जनाब। इस मुंडे ने जनाब ओ मैं तेरी यारा तेरे तो कुर्बान यार। ਇਹਦਾ मतलब है ना कोई हाजिर दिमाग भी कोई बैठा होता है, सारे प्रोफेसर ही नहीं होते। ये प्रोफेसर साहब जी मेरे नाम संगी ने मेरे लो मेरे कलेजे के टुकड़ों मौलवी साहब 40 साल ये होंगे ने बड़े सियाने फकीर के होंगे ए गल में कितने के ये गल्लां गल्लां विच खुदा नाल मिला देंदे। बाबा फरीद पाक फरमाते थे हलवा खिलाएंगे खुदा से मिलाएंगे। गल्लां करना ए जनाब तुहानू मिलना चुमना कोल बालना के हाल तो सारी दुनिया कैसी टीसी है टीसी है टीसी है टीसी है। दुनिया टीसी टीसी करती रहेगी तो आप खुदा तक पहुंच जाएंगे।
ये पक्की बात है, ये हमारे तजुर्बे हैं। ये तो पता नहीं, इमाम गजाली जनाब 1000 हा किताबां लिखियां आपने रहमतुल्लाह अलैह ने। ए उलमा तशरीफ फरमा ने तवज्जो करो, इमाम गजाली चोटियां दे पहले मुखालिफ सन सूफियां दे, चोटियां दे, उच्चा बोलो, चोटियों के नहीं, फकीरों को तुन के रगड़ा लाना, सच्चे फकीरों को 2 नंबर को तो ठप्पो जितना मर्जी है ठपना है, मगर औलिया के कायल रहो ना, तो रगड़ा लगाना रगड़ा। एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन यूसुफ नसाज के हथे चढ़ गए कुदरती, तो जने इंज मरोड़िया ना जिवें कपड़ा निचोड़ देन। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, मैं सारी कहानी सुनावा वो सुबह हो जाए, एक नुक्ते वाली कहानी सुनाता बस जरा जी। इमाम गजाली जिस टाइम हजरत से मिले ना, तो गए ना अरब जी सुनना, और हजरत जी असद जी जब वापस गए ना यूसुफ नसाज से मिलकर, तो इमाम गजाली को अल्लाह का दीदार हुआ। किसका? फिर बोलो। ये इमाम गजाली ने आप लिखा है, उतो पूछ ले जेड़ा पूछना चाहता है। किसका हुआ? ये हजूर तो भी उत्ते इमाम गजाली ने फरमाई, अल्लाह ने फरमाया वो गजाली वो जेड़े काफी कर लेनी ना कम शाम, ए हुण जरा फकीर नाल रल जा, हुण जरा फकीर नाल। इमाम गजाली सवेरे उठे जनाब तो खुशी नाल मुंह मुबारक इत्थे आया, अल्लाह का दीदार होया। तो आप फरमाते जदों मैं गया ना यूसुफ नसाज के पास मिलने के लिए, जो मैं सामने गया तो अभी मैंने बात की नहीं थी, तो यूसुफ नसाज ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, गजाली ये तो हमारे इब्तिदाई इशारे हैं। समझ आई? ये नहीं कर देना गल्ला गल्ला में खुदा नाल मिला देना, गल्ला गल्ला में खुदा नाल लम्बियां कहानियां किसे, बस ए गल्ला, बस मौलाना रूमी का भी यही अंदाज हुआ बाद में। चलो तवज्जो ना, तो वो जो मौलवी सईद बनारसी था 40 साल उसने बुखारी शरीफ जिंदाबाद क्या पढ़ाई, 40 साल बुखारी पढ़ाने के। ये हजरत चले गए इसी अरसे में, उनके आखिरी साल में हजरत शाह वारिस हसन ये जब पहुंचे ना, तो ये जब वहां पर पहुंचे तो इन्होंने मलंग जे बंदे सन, तो आलिम चोटियां दे सन, तहमत बांधा हुआ, तो हर एक नाल मोहब्बत करनी हो, मजमा लगते 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 बनारस की सारी खलकत जमा हो। मौलवी साहब ने चेक किया भाई कम साडा की होया, उच्चा बोलो ना, साडा कम थोड़ा जा तितर बितर। ए दाता साहब जदों आए सन इन्हां नाल भी होया, होया, उच्चा बोलो, लोरियो में चुप रहा बोलो, होया क्या किया? और नहीं दादा साहब ने किया के वो जरा हिंदू और था, किसने कहा था मस्जिद टेढ़ी है? मैं चुप, तुम बोलो जो तारीख याद है। आरफ साहब उठे हुए हुए, मुफ्ती आरफ साहब जिंदाबाद, सारे आखो मुफ्ती आरफ साहब, जेड़ा मेरे ते लावे ताडे ते भी नाल फतवा लाओ। किसने जनाब कहा? खुश्क मौलवियों ने। उन्हें आ गया दादा साहब ने मस्जिद टेढ़ी, एदा मतलब है भाई ये टेढ़ा मेढ़ा देखने वाले हमेशा खुश्क मौलवी रहे। तो दादा साहब ही फिर दादा साहब है, उन्हें आ गया फिर मगरब की नमाज बुलाओ सारे बुलाया ना, जब अल्लाह अकबर करके रुकू से सर उठाया, कसम खुदा की दीवार थी नहीं, काबा था सामने। बहरहाल वो जो उसे कम बढ़िया ना, वो बनारस में काम हो गया खुल्लम खुल्ला। उन्होंने कहा कोई नहीं, इन्होंने कुछ ना आखा, थोड़ी जी इंज हो जाए तकन दे। अच्छा अल्लाह नहीं 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 कोई नहीं, कुछ ना आखो, कुछ ना, वो फिर डिस्टर्बिंग हुई। लाओ मेरे कलेजे के टुकड़ों, वो मौलवी सईद अहले हदीस जेड़ा सी ना, हो सका कम हो गया मेरा ठप। ये कौन आया है? किसी ने बताया ख्वाजा अजमेर का मलंग, ख्वाजा अजमेर का। उस मलंग
उन्हें क्या हजूर वो भी बुखारी का दर्श देंदा है। उन्हें क्या मलंग ते बुखारी का दर्स। उन्हें आख्या हजूर जेड़ा अस सुने दस देता। मौलवी साहब ने आया चलो शेरवानी साड़ी कड्डो बाहर। वेख चाचा मेरे ये भी कोई गल है। उन्हें कड्डो शेरवानी साड़ी असी इस मलंग नाल जाके सवाल करा जी जवाब दे गया तो गल करना है जी दसासा खड़ा नहीं रहने देते। मलंग के धोती पा के बैठे वारो दसो बुखारी शरीफ सामने अगे खलकत है। और मौलवी साहब ने इंतजार किया बंदे उठ जाओ तो मैं सवाल करूं। और जो बंदे चले गए ना तो मौलवी मौलवी मोहम्मद सईद ने कहा, उसने कहा जी मैं कोई बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा बेटा पहले बात शुरू होती है सलाम से। क्या तूने ये हदीस शरीफ नहीं सुनी? सल्लिम अला मन अरफ्ता व मन लम तुअरिफ। सलाम कर पहले उसे जिसे तू जानता है और उसे जिसे तू नहीं जानता। जी अस्सलाम वालेकुम फटोफट ना अस्सलाम। उन्हें आख्या वालेकुम अस्सलाम बैठे पानी वानी पिए। नाम क्या है? मेरा नाम है जी मोहम्मद सईद। आप क्या करते हैं? बुखारी शरीफ का दर्स देता हूं। आपसे कुछ बातें उन्हें करते हैं। कितना अरसा हो गया दर्स देते? का 40 साल। कहा जिनका हदीस पढ़ाते हैं कभी मिले हैं? जिनकी हदीस शरीफ पढ़ाते हैं कभी उन्हें मिले हैं? चलो जी जी हो जा भी ऐसी है सच्चा सी है ते गल सच्चियां दी बनती है भावें गुनहगार होवे। अगर कोई बद अकीदा भी बात सच्ची कर दे तो अल्लाह सच के सदके में उसके बुरे अकीदे को अच्छे अकीदे से बदल देता है। इसी पर वादा करो हम सच बोलेंगे। सारे वादा करें। जेड़ी जेड़ी गल्लां नाल सुनी जाओ नाल नाल वादे भी करी जाओ। लो जी उन्होंने कहा जी मैंने दीदार नहीं किया। कहा मौलवी साहब इस तरह करते हैं बहस कल करेंगे। सुनो 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 अरबी में जिसे बास कहते हैं मैं पंजाबी पे बहस रखना। उन्हें आ गया उन्हें फरमाया मौलवी जी माड़ी गल सुनो मैं हूं पिंडी नहीं बोली बोलना पिया समझ लगनी पी। उन्हें आख्या मौलवी जी ज्यादा गल्ला ना करो तुम गच्छो घर रोटी शोटी खाई सही रहो। कल अच्छा है तो वजीफा शिफा कोई नहीं पढ़ना सही रहो। कल अच्छा है मैं थकिया पाऊंगा कल बहस कर सकूं। मौलवी साहब गए जाके सो गए। सोए सीधे मदीने सोए सीधे मदीना तुल मनौरा। जमात खड़ी है जमात खड़ी है सरकार करीम मुसल्ले पर खड़े हैं। तो ए मलंग सूफी वारिस हसन शाह और सरकार फरमाते वारसा अगे आ वारसा अगे वारिस अगे हो गए ए वारिस शाह। तो ये मौलवी साहब दौड़ते अगे होने लगे ना तो किसे मारिया है तो मौलवी साहब पीछे लगे फिर अगे होए किसी ने फिर मारा पीछे लगे तीसरी मर्तबा शामिल होने लगे। तो एक बंदे ने उठाया मौलवी सईद को उठा के बोला इस महफिल में तेरी गुंजाइश नहीं है पहले दिल पाक करना पड़ता है फिर मुस्तफा के पास आता है बंदा। कौन आ रहा है रिसालत? लो अब आप बस गल कलो। मैं बार बार प्रोफेसर साहब मेरे पैरों में दबाई जाते हैं मैं गल क्लोज करता। मेरे कलेजे के टुकड़ों उठे मौलवी साहब उठे के फिर वजू किया आए अंदरों मलंग भी आ रहा था वजू करने के लिए वो भी उठे। मुलाकात हुई मौलवी साहब अभी तो दिन चढ़ा नहीं बहस करने आए हो? अर्ज की हजूर बहस करने नहीं आया बैत होने आया हो।
नजर के सिवा कुछ नहीं। आशिकों में बैठो, आशिक हो जाओगे, और जब आशिक हो जाओगे फिर तुम्हारे कलेजे की हर धड़कन में मुस्तफा मुस्तफा होगी। वो सहाबी वाली बात पूरी करो। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह, मैं आप नाल मोहब्बत करदा। आपने फरमाया तेरी मां, बहन, भरा, बीवी, बच्चे हैं? अर्ज की है। हजूर ने फरमाया इन सब से मोहब्बत रख, पर मेरी ज्यादा हो, मेरी ज्यादा हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, सच्ची बात बताता हूं, मेरी ये कैफियत नहीं है, मेरी ये कैफियत है। इतना गल करने की देर से हजूर ने ऐसे देखा, क्या नहीं है, इतना देखा, क्या नहीं है, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ नहीं। ऐसे करके फरमाया क्या नहीं है। अर्ज की सोने अभी अभी तेरी आंखों से नूर निकल के सीने में आ गया है, अब सारी कायनात एक तरफ, तेरी नानैन एक तरफ। हजूर की बस में तकरीर तो खैर अभी शुरू हुई नहीं है, खुतबा भी मैंने पूरे को नहीं पूरा पढ़ा। बहरहाल चलो फिर सही, जड़ियां गल्लां में कीतियां ये समझ आईयां ने? उच्चा बोलो। हजूर नाल मोहब्बत रखसो, सरकार पर मर मिटसो, अपने इश्क का महवर सरकार को बनाओगे, अपनी मोहब्बतों का मरकज सरकार को बनाओगे। दुआई खुदा की है, मेरे पीछे भी ना दौड़ना। सरकार किसका नाम लेना है? मैं एक मिनट जरा शुक्रिया अदा करने दो। देखो ना, अला अला, अच्छा अला अला, चलो चलो, अच्छा बात सुनो, शुक्रिया अदा करने दो चाचा, शुक्रिया अदा करने दे। ये अंजुमन का नाम लो जी, अंजुमन ताजराने। वैसे तुसी अंजुमन ताजराने बदामी बाग तो है नहीं, लेकिन ये ताजराने इश्क़े मुस्तफा भी है। इन्होंने बहुत कुछ खरीदा है, पर मैं समझता हूं इन्होंने इतनी मखलूक के जरिए इसके रसूल खरीद लिया है। अल्लाह हमें उठते बैठते हुजूर का नाम लेने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी आपकी मेहरबानी, बड़ी करीम।